यस्य यतोन्मयादितरतः सार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। हम कल विचार कर रहे थे कि भागवत का श्रवण विधि, तो उसमें पितृन् संतर्प्य शुद्ध्यर्थम प्रायश्चित्तम समाचरेत् मंडलम च प्रकर्तव्यम तत्र स्थाप्य हरिस्तथा। यहाँ तक हम विचार किए थे किस प्रकार मंडल करना चाहिए, किस प्रकार पंडितों को बुलाना चाहिए, किस प्रकार वक्ता होना चाहिए, वक्ता को क्या करना चाहिए, श्रोता किस प्रकार होना चाहिए, ये सब विचार चल रहा था। आगे चल रहे कृष्ण उद्देश्य मंत्रेण चरेत् पूजा विधिं क्रमात् प्रदक्षिण नमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत्। कह रहे कृष्णम उद्देश्य, कृष्ण को उद्देश्य करके मंत्रेण क्रमात् पूजा विधिं चरेत्, क्रम से मंत्र के द्वारा क्रम से क्या करे, पूजा विधि जो जिस प्रकार विधि है हमारे अर्चन विधि है उसी प्रकार पूजा चरित मतलब आचरण करना चाहिए, पूजा को करना चाहिए। और पूजा अंते, पूजा होने की बात में अंत में क्या करे, प्रदक्षिण नमस्कारन, प्रदक्षिणा परिक्रमा करें और दंडोत प्रणाम करें, उसके बाद स्तुति आचरेत, स्तुति भी करे। संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्म मोहो गृहीतांगं मामुद्धर भवार्णवात्। उसके बाद क्या करे, हे करुणानिधे, संसार सागरे मग्नम माम दीनम, है ना, संसार सागर में मैं कैसा हूँ, मग्न हूँ मतलब डूबा हुआ हूँ, संसार रूपी सागर में डूबा हुआ हूँ। और मैं, हे करुणानिधि पहले लगा लिया ना वो संबोधन में, करुणानिधि को करुणानिधि संबोधन पद है। माम दीनम, मैं बड़ा दीन हूँ, है ना, दीनम। कर्म मोहो गृहीतांगम भवार्णवात् माम उद्धर। ये कर्म रूपी क्या है, कर्म मोह रूप है ना, कर्म कैसा है, मोह रूपी जो कर्म है उसका गृहीत अंगम, उसका जो अंग को मैं क्या किया हूँ, ग्रहण कर रखा हूँ, मतलब पकड़ रखा हूँ। भवा अर्णवात, भव मतलब संसार, अर्णव संसार सागर से मुझे माम उद्धार, उद्धर, मुझे इससे संसार सागर से मुझे उद्धार कीजिए। श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूप दीप समन्विता। उसके बाद में क्या करे, ततः श्रीमद्भागवतस्यापि प्रयत्नतः पूजा कर्तव्या। श्रीमद्भागवत, उसके बाद में ग्रंथ पूजन, पहले कृष्ण का पूजन करे
उसके बाद श्रीमद् भागवत ग्रंथ का भी प्रयत्न से यत्न के साथ में पूजा करना चाहिए। धूप धूप दीप समन्विता प्रीत्या विधिना कर्तव्या। धूप दीप दिखाते हुए प्रीति से विधिना, विधि के द्वारा, जैसे कृष्ण का पूजा में विधि है, जैसे भागवत पूजा की विधि है, पूजन विधि है, उस विधि के द्वारा ही, विधि के साथ में करना चाहिए। विधिना सह कर्तव्या, ठीक है ना। ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत्। स्तुति प्रसन्न चित्तेन कर्तव्या केवलम तदा। ततस्तु, उसके बाद में क्या करे, श्रीफलम धृत्वा। श्रीफल, कुछ लोग श्रीफल नारियल को कहते हैं, कुछ लोग बेल के फल को कहते हैं। लेकिन यहाँ जो श्रीफल का है, बेल फल लेकर के कहीं पूजा की विधि नहीं है। नारियल को ही लेकर के हमारे नहीं, वो तो कलश पूजन में अलग है। ये कह रहे श्री कलम धृत्वा, हाँ, हाथ में लेकर के नमस्कार करते हुए क्या करे, नमस्कारम समाचरेत, भगवान को, श्रीमद् भागवत को नमस्कार करे। तो बेल की फल को नहीं है, नारियल लेके पूजन करते हैं। ये देखिए कोई आया है पूजा करके नारियल साक्षात प्रमाण आज ही करके है कोई, ठीक है ना। और क्या करे उसके बाद, बोले प्रसन्न चित्ते न, तदा प्रसन्न चित्ते न केवलम स्तुति कर्तव्या। उसके बाद में क्या करे, प्रसन्न चित्त से भगवान की केवल स्तुति करे, आनंद के साथ में। हाँ, हाथ में लेकर के नमस्कार करके प्रणाम करते हैं, उसके बाद स्तुति करते हैं। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। अयम श्रीमद्भागवताख्य प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि, यह जो श्रीमद् भागवत नामक ग्रंथ है, प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण ही, तेन ये वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे, कहा था ना। तो कैसा ग्रंथ है ये, भगवान का वांग्मय मूर्ति है, वाणी स्वरूप मूर्ति है। इसलिए भागवत, अयम श्रीमद् भागवताख्य, यह जो भागवत नामक ग्रंथ है, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, है ना। हे नाथ, भवसागरे मुक्त्यर्थम मया स्वीकृतोऽसि। हे नाथ, हे श्री कृष्ण, हे नाथ, भवसागरे, जो ये क्या है, भवसागर, संसार सागर से, सागर में, सागर से क्या है, मुक्त्यर्थम, मुक्ति पाने के लिए क्या करे, मया, मुक्ति पाने के लिए मैंने, स्वीकृतोऽसि, आपको स्वीकार किया हूँ, मतलब आपकी शरण में आया हूँ। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। इस प्रकार के क्या करे, प्रार्थना करे, क्या, कैसे, क्या है, नहीं, मदीय अयम मनोरथ, है ना, मेरा ये जो मनोरथ है, मैं जो संकल्प लिया हूँ, तो या सर्वथा सफल हो, आपके द्वारा सदा सर्वदा उसको क्या करे, सफल हो। और निर्विघ्न नैव कर्तव्य, कैसे सफल हो, बाधा विघ्न से रहित हो करके सफल हो। नहीं, अयम कहा, हे केशव, नहीं, अहम तब, केशव, हे केशव, अहम तब दास, मैं आपके दास हूँ। इस प्रकार भाव रख करके क्या करें, प्रार्थना करें। क्यों, गीता में भी आया ना, क्या क्या आया,
शिष्योहम शिष्यम साधिमम त्वाम प्रपन्नम। ठीक है ना, तभी भगवान ने उनको स्वीकार किया है। यहाँ पर ऐसे ही कहा है कि अहम हे केशव तव अहम दास, मैं आपका दास हूँ। मतलब भगवान के शरणागत को स्वीकार करने पर ही भगवान प्रसन्न होते हैं कि मैं आपके शरण में आता हूँ, मैं आपके दास हूँ। ये तो स्वीकार करता ही है व्यक्ति। एवं दिन वचः प्रोच्य भक्तारं चाथ पूजयेत् शंभुस्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत्। फिर एवं इस प्रकार दीन वचः प्रोच्य, दीनता वचः क्या है, दीनता परक वाणी कह करके, प्रोच्य प्रकृष्टेनोच्य बोल करके, कह करके, अथ वक्तारम पूजयेत्, उसके बाद में अथ मतलब अंतर कथा जो वक्ता होंगे उसके बाद वक्ता के पूजन करना चाहिए। जो व्यास होंगे व्यास के पूजन करनी चाहिए। और वस्त्रभूषा भी संभूष्य, वस्त्रभूषा वस्त्र माला आदि से संभूषण करके क्या करे, तम च पूजान्ते संस्तवे, पूजा करके पूजा के अंत में क्या करे, स्तुति करे, वही क्या प्रणाम करे। हाँ, वस्त्र फूलमाला वस्त्र दे के पूजा करके, चंदन आदि दे करके वक्ता को, उसके बाद उनकी स्तुति करे। अच्छा, ये हमारे यहाँ जो वक्ता को अंत में देते हैं, वो पहले देना चाहिए? नहीं, अंत में तो हुआ, पहले कृष्ण की पूजन हुई, उसके बाद ग्रंथ पूजन हुआ, उसके बाद वक्ता की पूजन हुआ। तो पहला दिन के बाद कह रहा है अंत का, पहले दिन शुरू में ही वस्त्र कपड़ा और हाँ, देते हैं ना, तभी तो वरण होगा। नहीं देते? देते, वर्ण में दिए जाते, शुरू में सर्वत्र देते। लास्ट में तो फिर वो विदाई देते हैं, वो तो विदाई, शुरू में वर्ण दिया जाता है, आह्वान किया गया, पूजन कराया जाएगा, जो शुरू में क्या कहते हैं अधिवास में दे दिया जाता है ना। तो कुछ लोगों का भाव रहता है कि हमने जो कपड़ा दिया वही कपड़ा पहन के बैठे, वर्ण का नियम वही है, होता है। पहनने के लिए खरीद करके देते, आप इस पहन के इससे पहन के बैठना। क्या है, भक्त जो होता है उसका भाव यही रहता है, वर्ण का मतलब ही वही है कि हम जिन कपड़ा, जो नया कपड़ा दिया इसी को पहन करके वक्ता बैठे। हाँ, वर्ण का मतलब क्या है? वर्ण मतलब आह्वान, वर्ण करना कहते हैं ना, वर्ण करके ले आओ, वही वर्ण मतलब आह्वान। सुखदेव वर्ण मतलब क्या है, सुखदेव जी का आह्वान किया गया, आसन दिया गया, आसन में बिठाया गया, ये भी वर्ण है। शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशय। देखिए कैसे स्तुति करे उनको, बोले सर्वशास्त्र विशारद है ना, सकल शास्त्र में कैसे हो, विशारद मान करके, सुखरूप प्रबोधज्ञ, सर्वशास्त्र में विशारद है, सुखदेव जी है ऐसा मान करके, प्रबोधज्ञ समझ करके, मान करके, मद अज्ञानम एतत् कथा प्रकाशेन, मद अज्ञानम, इस प्रकार कथा के प्रकाश के द्वारा, मद अज्ञानम, मेरा जो अज्ञान है उसको विनाशय, नष्ट करिए, विनाश करिए, इस प्रकार उनको स्तुति किया जाए। ये इसको कहना चाहिए स्तुति में, व्यास की स्तुति में। लेकिन वो लोग तो व्यास आया विष्णु रूप आया, व्यास रूप आया विष्णु करके व्यास बना देते हैं लोगों को। लेकिन सुख बनाना चाहिए। सुखदेव जी ने ही परीक्षित को सुनाया था ना, व्यास जी ने कहाँ सुनाने आए? वो जो बोलते हैं सुखदेव जी को सुना है ना, नहीं व्यासदेव जी सुनाए भले ही, लेकिन कथा तो सुखदेव जी ने ही सुनाया, व्यास जी कहीं कथा नहीं कहा किसी को। सुखदेव जी को पढ़ाए थे, पढ़ाई मतलब क्या है? वही सुना है, उनसे सीखे हैं। उस समय तो ये नहीं था ना, ये था
हाँ सब था ना, सुन के उसे करते। तो सुना नहीं तो था और क्या है। गुरु जी हम्म तो संदर्भ में आता है, पहले उन्होंने जो भागवत बनाए थे उसमें आ, उसको संस्करण करके दूसरे बार कुछ बनाए नहीं, नहीं? कहाँ है। इसमें हिंदी में पढ़ रहा था, उसमें दिया है पहले उन्होंने जिस प्रकार, और सुखदेव जी तो चले गए थे ना उस समय, कोई जंगल में कोई जा रहे थे, उन लोगों को पक्षी वाला वो मंत्र दिए है, मतलब जो चतुश्लोकी मंत्र देकर भेजे है। तो वहाँ वही भी कह रहे थे, जो उनके पहले पहले उन्होंने कुछ बनाए थे जिसमें ज्ञान वाला कुछ, उसके बाद उन्होंने ज्ञान कर्म वाला कुछ बनाए थे, उसके बाद उन्होंने भक्ति ये वाला जो अभी जो पढ़ रहे हैं उसी को बनाया, उसी को सुनाए बाद में। पहले सप्तदश पुराण लिखे थे। पुराण तो लिखे, इतिहास हाँ महाभारत हाँ कुछ सब लिखे, ये अंत में लिखे है एक ही है। एक ही। ऐसा पर हम कहा है ज्ञान मार्गीय भागवत और भक्ति मार्गीय भागवत। देखो हाँ भागवत में कर्मकांड भरा दिया, ऐसा कुछ ऐसा तो कहीं नहीं आया, नहीं है। उन्होंने फिर देखूंगा उसको देखिए एक बार क्या है इसमें। क्या कह रहे हैं, तदग्रे नियम पश्चात कर्तव्य श्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यथा शक्त्या धारणीय स एव हि। कह रहे तदग्रे उसके बाद में क्या किए, ले तदग्रे नियम, उसके बाद में क्या किए, नियम बनाए। नियम पश्चात कर्तव्य, पहले ये सब कर ले पूजन आदि, उसके बाद क्या करे, पश्चात नियम कर्तव्य। बोले क्यों, बोले मुदा श्रेयसे, श्रेयसे मतलब कल्याण, आनंद से, मुदा मतलब आनंद के द्वारा, कल्याण के लिए पश्चात नियम कर्तव्य, उसके बाद में नियमों का पालन, पालन के लिए कहा धारणीय है ना, धारण करे। उसके बाद नियमों को क्या करें, जो भागवत, हाँ यथाशक्ति कहेंगे आगे, तदग्रे नियम, उसके बाद में जो नियम बताया गया है उस नियमों को पालन करें, धारण नहीं पालन करने की बात करें। पश्चात कर्तव्य, उसके बाद करना चाहिए। सप्तरात्रम यथाशक्त्या, यथाशक्त्या जितना भी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, सप्तरात्रम स एव ही धारणीय, जो नियम बताया गया है उन नियमों को पालन करे, धारण करे। कितना खाना है, कैसे रहना है, ये जो नियम है, ब्रह्मचारी रहना है, कि एक टाइम प्रसाद पाना है, 2 टाइम पाना है, कि फलाहार लेना है, कि निराहार रहना है, जो नियम है उस नियम को पालन करे। जब तक पूजन नहीं हुआ भागवत तब तक वो नियम के लिए, तब तक तो खूब खाए पिए, खूब खाए, फल खा के तो 8-7-8 दिन थोड़ी रह सकते। क्यों खाते क्या है, ले सारा जीवन रह जाते हैं फल खा के लोग। 11 दिन खाया वो मोदी ने। अभी यहाँ पर है, दूसरे यहाँ पर है, दूसरे से 3-4 लोग रहते हैं, यहाँ फल खाए वहाँ फल खाए, ये तो खाए थे, खाते हैं तो कोई एक 3 महीना मूंग खा कर रहे इन्होंने, जो चतुर्महीना करते हैं वो तो ऐसा ही करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है फल खा के, फल में कोई प्रोटीन नहीं है क्या, कितना सारा खाते हैं। दूध फल खाओ, हाँ दूध खाओ, देखिए सेब है, पपीता है, अनार है, ये सब फल में कोई मूंगफली है, ये सब फल में खूब प्रोटीन है। क्या खाली रोटी में प्रोटीन है, अमरूद, हाँ जो किशमिश खाओ, हाँ, भर भर पिस्ता खाओ, तो इससे कोई दिक्कत थोड़ा है, रह सकते हैं आप। फिर तो मैं नहीं करूँगा। अन्न में ही जीवन थोड़ा है, ये सब बढ़िया चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, और बढ़िया चलता है रूटीन, भजन साधन अच्छा होता है, अन्न में तमगुण रहता है, नींद कम होता है। हाँ ये सब खाएंगे ना अच्छे रहेंगे, पेट भी साफ बना रहता है, गैस वगैरह नहीं बनता है, अच्छा रहता है रूटीन। थोड़ा कम भी सो लेंगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, इससे शरीर को बना रखता है। चलिए आगे चलिए, बोले वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये कर्तव्यम ते हरिर्जाप्यम द्वादशाक्षर विद्यया। कह रहे पंच विप्राणाम,
पांच वर्णम, 5 ब्राह्मण को वर्ण करे। कथा भंग निवृत्ति, बोले क्यों 5 वर्ण का क्या आवश्यकता है? बोले कथा में विघ्न न हो, इसलिए कथा भंग निवृत्ति, कथा भंग की निवृत्ति के लिए, कथा में कोई बाधा विघ्न न हो, इसलिए 5 विप्रों को वर्ण करे। 5 विप्र क्या करेंगे? बोले तैहि हरेर जाप्यम, 12 मंत्र को वो जप करेंगे बैठ के, 5 ब्राह्मण। ओम नमो भगवते, ये मंत्र जप करने से क्या होगा? कथा में कोई भी बाधा विघ्न नहीं आएगा। करते सब नहीं करते, 5 तो नहीं करते, एक को बैठा देते, कम बिठाते तो है। नहीं, 5 ब्राह्मण, एक जप करेगा, एक गायत्री जप करता है, एक मूल पाठ करता है, सबको मिला हाँ, एक वो पूजा करता है, एक व्यास, ऐसे 5 ब्राह्मण तो लोग करते ही। ये 5 ब्राह्मण तो बिठाते ही। चलिए, ब्राह्मणान् वैष्णवाश्चान्या तथा कीर्तनकारिणः नत्वा संपूज्य दत्ताज्ञा स्वयं आसनमाविशेत्। उसके बाद में आसन में बैठे, क्या करके? बोले ब्राह्मणान् वैष्णवान् तथा अन्य कीर्तनकारिणः, जो ब्राह्मण वैष्णव बैठे होंगे अथवा जो कीर्तन करने वाले होंगे, करताल आदि बजाने वाले, मृदंग आदि बजाने वाले, उन सबको नमस्कार करके संपूज्य, दत्ताज्ञ, मतलब संपूज्य दत्ताज्ञ, संपूज्य पूजन करके, आज्ञा लेकर के, दत्त आज्ञा, जो देने वाला है उनका आज्ञा लेना। नहीं, उन सबको करके फिर सबसे प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेके मैं अब बैठ जाऊं, किसी को कुछ चाहिए तो नहीं, ऐसा पूछ करके, किसी को पानी देना होता है, कुछ किसी को जरूरत रहता है, तो सबको पूछ करके फिर आसन में बैठ जाए, कोई बार बार उठना ना पड़े इसलिए। इसके बाद स्वयं आसनम आविशेत्, फिर अपने आसन में जाकर के बैठ जाए। लोक वित्त धनागार पुत्र चिंतां व्युदस्य च कथाचित् शुद्धमति सलभेत् फलमुत्तमम्। लोक वित्त धनागार पुत्र चिंतां व्युदस्य, है ना, ये सब जो कौन आ रहा है जा रहा है, धन वित्त कहाँ से क्या करना है, धनागार कोषागार में क्या है, किसको क्या देना है, पैसा किसको लेना है, ये सब चिंता को त्याग करके, है ना, इस सब चिंता से मुक्त होकर के क्या करे? शुद्ध मति, मति को शुद्ध करके, कथा चित्त स, है ना, उत्तमम फलम लभेत्, है ना, जो ध्यान रख के सुनता है क्या करता है? उत्तम फल को प्राप्त करता है। लभेत् प्राप्नुयात्, दुर्लभस् प्राप्तौ। चलिए, आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रिप्रहरान्तकम् वाचनीया कथा सम्यक् धीरकण्ठं सुधीमता। सुधीमता मतलब बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? क्या है? सूर्योदयम आरभ्य, मतलब सूर्योदय से लेकर के, आरंभ करके, सार्ध त्रिप्रहरांतकम, 24 घंटा से 3.5 प्रहर तक, एक प्रहर 3 घंटा होता है, 9 घंटा, 10 घंटा, 10.5 घंटा। क्या पाठ करेंगे? कथा, हाँ, क्यों बीच में फिर छुट्टी मिलता है ना? क्यों? देखिए वर्तमान विशिष्ट में देखेंगे आप, 5 घंटा कथा में जाती है, वो क्या कहते हैं पाठ में, 5-6 घंटा कथा करते हैं, नहीं हो गया? वो तो एक ही का काम है, वो एक ही चीज तो बोल रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, सूर्योदयात आरभ्य, सूर्योदय से प्रारंभ करके क्या है, सार्ध त्रिप्रहर, 3 प्रहर, 3.5 प्रहर तक, 3 या 9, 10.5 घंटा, 10.5 घंटा तक कथा वाचनीय, जो बोलेंगे उनका बोलना है,
चाहिए। हाँ, परंतु जो कथा पाठ वाचन करना चाहिए। मतलब पाठ भी सुनिए, तो कह रहे बोले, सम्यक धीर कंठ, है ना, सम्यक धीरे धीरे, धीर धीर कंठ आराम से क्या करे, कथा वाचनिया, कथा वाचन करना चाहिए धीरे धीरे। मतलब पाठ करता ये जाए। तो मूल पाठ इसलिए कर रहे हैं, पूरा नहीं कर पाते इसलिए। सुखदेव गोस्वामी का तो में मूल पाठ था, वो पूरा करते थे। हाँ, केवल मूल पाठ करते थे आराम से। हाँ करते थे, इन्होंने छोड़ देते हैं जो कथा वैसे। अभी जो हम मूल पाठ करते हैं 5 घंटे में, वो क्या हवा की तरह उठते हैं, तो फिर वो जो उसमें कुछ बोला समझ में नहीं आता है। नहीं धीर यदि कंठ, आराम से इसी पाठ को किया जाए तब भी आदमी समझ लेगा और अच्छे से समझेगा, संस्कृत कैसे संस्कृत समझेगा भाई। हाँ। आपको विश्वास नहीं है तो हमारे आश्रम की गली के सामने जो मकान है ना, उन माता जी से पूछ लेना, हाँ संस्कृत समझ लेते हैं। समझ लेंगे। आराम से पाठ करेंगे तो समझ लेंगे। इसी प्रकार करना चाहिए। हाँ, होता है जैसे अंग्रेजी लोग यहाँ आ जाए कुछ ना तो समझ में आ जाता है। दुकान लोग तो सब क्या पढ़े लिखे हैं, समझते हैं, समझ में आता है। आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं पाठ की बात बताता हूँ आपको। चलिए, कथा विराम कर्तव्यो मध्याह्ने घटिका द्वयम् तत्कथामनुकार्यं वै कीर्तनं वैष्णवैस्तदा। देखिए, मध्याह्ने घटिका द्वयम् कथा विराम कर्तव्य। 10:30 घंटा से कितना 2 घंटा चला गया तो कितना बच गया? 8.5 घंटा। फिर 8.5 घंटा में अगर मूल पाठ किया जाए तो बढ़िया समझ में आएगा। हाँ, थोड़ा वैसा लोग होना चाहिए, बिल्कुल ही गांव देहात के लोग नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा वैसा लोग हो तो समझ पाएंगे। ठीक है ना। तत्कथाम वै तत्कथाम अनुकीर्तनम तदा वैष्णवैः, है ना, तदा तब वैष्णव लोग, वैष्णवैः, वैष्णवों के द्वारा, तत्कथाम अनुकीर्तनम वै कार्यम, है ना, वैष्णव के द्वारा उस कथा में अनु करके पश्चात थोड़ा थोड़ा बीच बीच में क्या करें, कीर्तनम वै कार्यम, क्या करे, कीर्तन करना चाहिए। वैष्णवों को भगवान के गुण का कीर्तन करना तो चाहिए। जो कीर्तन हो रहा है वो करना चाहिए। कीर्तन तो विधि है, लेकिन आज तो दिल तो पागल है तो गीत गाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। दिल तो पागल है। किसी का सुना था मैंने। हाँ, हाँ, ऐसा हाँ, हाँ करते हैं दिल तो पागल। बताओ क्या है, तेरे बिना मेरे दिल पागल हो गया, ऐसा करके कोई गीत गाया था। हाँ, बहुत वो नहीं होना चाहिए, भगवान गुण का कीर्तन होना चाहिए। भाई भागवत भगवान गुण का ही तो कीर्तन है। जागत वो नहीं होना चाहिए। चलिए, बोले मलमूत्र जयार्थम ही लघ्वाहार समावह हविष्यान्नेन कर्तव्यो एकवारम कथार्थिना। बोले जो कथार्थी होते हैं, जो कथा को चाहने वाले होते हैं, क्या करते हैं, मलमूत्र जयार्थम, बार बार पेशाब लगे, बार बार बाथरूम लगे, जय कर हाँ, उसको जय करने के लिए, उठना नहीं हुआ। हाँ, बार बार उठना नहीं होगा ना, फिर बीच बीच में उठेंगे तो कथा का प्रसंग समझ में नहीं आएगा ना। जो बीच बीच में पानी बोतल रखते हैं वहाँ पी लेते हैं, वो भी नहीं है सिस्टम। ओ पियो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार आपको पेशाब भी जाना नहीं पड़े। भाई प्यास लग रहा है तो पानी तो पीना पड़ेगा। बोला सूख जाता है ना, गर्मी में तो पूरा सूख जाएगा, ठंड में तो पूरा नहीं। लेकिन इतना पियो पानी कि उठ के जाना नहीं गला पड़े, से गला गला तक केवल गीला हो जाए। इन्हें जो आचमन पत्र रहता है तो और बोले सुख सुख आवह, सुख से बैठा रहा जाए, इसलिए क्या करे, लघु आहार, है ना, ज्यादा खा लो गैस बनेगा, पेट फुलेगा तो बैठने के लिए भी दिक्कत होगा।
इसलिए थोड़ा सा खाओ, है ना। अथवा हविष्यान्न न कर्तव्य, हाँ, दिन में मत खाओ, श्रोता है ना वक्ता, दोनों के लिए कहा है। भविष्य में तो हो जाएगा। अभी सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं। हाँ अभी से तो हो जाएगा। एक बार प्रसाद पाओ। प्रेशर बढ़ जाएगा फिर घी खा के। कथार्थिना अथवा हविष्यान्न न एक बारम कर्तव्य, हविष्यान्न के द्वारा एक बार याद करो, रखना। तब भी अच्छा ठीक ही रहता, कोई दिक्कत नहीं रहता। बोले उपस्य सप्तरात्रं वै शक्ति से शृणुयात् तदा घृतपानं पयपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखम्। अथवा सप्तरात्रं वै उपस्य, शक्ति चेत, यदि शक्ति हो तो 7 रात्रि तक उपवास रह करके बिना खाए पिए। हाँ कथा शृणुयात्, कथा श्रवण करिए। फिर उनका सवारी उठने लगेगा 7 दिन के बाद, और 1 सप्ताह लगातार रुक जाएगा। अथवा घृतपानम अथवा पयपानम दुग्धपानम कृत्वा सुखम शृणुयात्, जैसे आपको सुख हो ऐसे श्रवण कैसे करना सुन चाहिए। सकता है? नहीं, करते थे दूध पी के भी करते हैं लोग, लेकिन हम घी देखा पी है। के आगे कैसे पहले करेंगे? ब्राह्मण लोग तो बहुत घी अभी भी लज्जा पीते रहा हैं। है। पीते, परंतु इतना सामर्थ्य नहीं है दूसरे लोगों के लिए। हमारे- सुन पाएगा। हमारे कहाँ तक पूछे थे, भोजनम तो एव न? नहीं, फलाहारेण वा भाव्य मेकभुक्तेन वा पुनः सुख साध्यम भवेद्यत्तु कर्तव्यम श्रवणाय तत्। कह रहे फलाहारेण वा, अथवा फलाहार करो, 2 बार करो लेकिन फलाहार करो। एक भुक्तेन वा पुनः, अथवा एक बार भोजन करो, जैसे नॉर्मल भोजन करते हो जैसे एक बार भोजन करो। बोले क्या है, सुख साध्यम भवेत, यदि तू सुख साध्यम भवेत, जिससे आपको सुख हो, जिसमें कोई कष्ट नहीं हो, सुख हो, हाँ, तत्श्रवणाय कर्तव्यम, जैसे आपको सुख हो इस प्रकार श्रवणाय कर्तव्यम, श्रवण के लिए करना चाहिए। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वर प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। अब कह रहे भोजनम तो वरम मन्ये, है ना, यदि भोजन में ही आपका 2 बार भोजन करने से ही आपका श्रेष्ठ मानते हैं, है ना, तो कथा श्रवण कारकम भोजनम तो वरम मन्ये, कथा श्रवण करने के लिए आपको 2 बार 3 बार खाने से ही अगर सुख मिलता है तो 3 बार खाइए, कोई आपत्ति नहीं है। अब लाइन में आएगा। हाँ, अब जाके लाइन में आए। कोई बात नहीं। नोपवास बरह प्रोक्तम, बोले उपवास अगर तुम्हें नहीं है तो उपवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कथा विघ्न करो तो क्या करें, बोले नोपवास बरह प्रोक्त, यदि कथा में विघ्न आ रहा है, नहीं खाने से नींद आ रही है, तो कोई जरूरत नहीं है। सप्ताह व्रतिना पुंसा नियमा शृणु नारद विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकार कथा श्रवे। ये इम्पोर्टेंट श्लोक है ना। पुंसाम सप्ताह व्रतिनाम पुंसाम, जो सप्ताह व्रति पुरुष है, हे नारद, सप्ताह व्रति पुरुषाम नियमा शृणु, नियम श्रवण करो। बोले क्या क्या नियम है, बोले विष्णु दीक्षा विहीनानाम कथा श्रवे नाधिकार, यदि विष्णु दीक्षा नहीं हुआ है कथा श्रवण में वो अधिकारी नहीं है। क्या कह रहे, सब लोग आकर तो बैठते, वो भले ही बैठे, लेकिन जो मुख्य वक्ता होगा, श्रोता, उस श्रोता और वक्ता दोनों को वैष्णव दीक्षा से दीक्षित होना चाहिए। यदि वैष्णव दीक्षा से दीक्षित नहीं, उससे कथा भी श्रवण करनी नहीं चाहिए, कितना भी बड़े पंडित हो, सुनाना भी नहीं चाहिए। हाँ, जो मुख्य जजमान होगा उसको भी दीक्षा देकर ही करना चाहिए। तुलसी माला दे देते,
वो 7 दिन के लिए पहना देते फिर वो निकाल देते चलेगा। दीक्षा थोड़ी हुआ उसका। टेम्पोररी दीक्षा थोड़ी ना। दीक्षा से तो कौन लेता है? सब टेम्पोररी जितना लोग कर रहे हो थोड़े कोई भी नहीं ले रहा। प्राय लेते हैं दीक्षा। बड़ा बड़ा सेठ कहाँ लेते क्या बात कर रहे हैं आप? टाटा अंबानी तक दीक्षित है किसी महात्मा से न किसी महात्मा से। बड़ा बड़ा सेठ दीक्षित नहीं होते, सबसे पहले वही दीक्षित होते। उनको देख करके छोटे लोग दीक्षा लेते हैं कि उन्होंने दीक्षा लेने के बाद इतना वैश्य हो गए, हम भी दीक्षा लेंगे। ये भारतवर्ष से भेड़ चाल, दीक्षित होते ऐसी बात नहीं। कराना है। तो अब कह रहे हैं उनके लिए नियम क्या क्या है वो श्रवण करो। अब नियम सुनाने जा रहे हैं। रहने दे। नियम बाद में सुने। नियम कल से श्रवण कराएंगे, आज दीक्षा दे करके छोड़ देते हैं। ठीक है। खाना पीना हो जय गया। जय श्री राधे श्याम। कल हम दोनों